तो ये है माइक्रोटेक का ई रिक्शा चार्जर, जो कि है 64 वोल्ट का, एंड ये चार्ज करता है 48 वोल्ट की बैटरी को, जो कि 4 लेड एसिड बैटरी कहलाती है। एंड कस्टमर ने ये बताया है कि चलते चलते अचानक ये बंद हो गया वाला चार्जर। तो सबसे पहले आज हम इसको ओपन करने वाले हैं, बट उससे पहले हम एक बार इसको चेक करते हैं इसको चालू करके सीरीज में कि इसमें अभी क्या कंडीशन है, ये फुल शॉट है या डेड कंडीशन में, क्या प्रॉब्लम है इसमें। तो मैंने इसका प्लग को लगा दिया हूँ सीरीज में, एंड यहाँ पर आप देख पा रहे इसका इंडिकेटर यहाँ पर चालू नहीं हुआ, तो इसका मतलब हुआ कि ये है अभी डेड कंडीशन में। तो सबसे पहले हम इसको ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद देखते हैं इसमें क्या फॉल्ट है, कैसे रिपेयर करना है, पूरा सिखाऊंगा, पूरा बताऊंगा आपको स्टेप बाय स्टेप। तो मैंने इसके कवर को निकाल दिया, निकालने के बाद अभी आप देख पा रहे होंगे ये है लेड एसिड बैटरी का चार्जर, जो कि एसएमपीएस चार्जर है, आप यहाँ पर दे सकते हो। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसकी पूरी पीसीबी को बाहर निकालता हूँ इसकी बॉडी से, एंड इसके बाद में आपको बताता हूँ कि इसमें क्या प्रॉब्लम है और कैसे इसको रिपेयर करना है। तो ये देख सकते हो मैंने पीसीबी को बाहर निकाल दिया, एंड ये वाले हीटसिंक में लगे हुए हैं 2 डायोड, जो कि है आउटपुट सेक्शन के, एंड ये वाले हीटसिंक में लगे हैं 3 मॉसफेट और 1 डायोड। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं मल्टीमीटर में कि हमारी पावर सप्लाई शॉर्ट है या हमारा डायोड यहाँ पर शॉर्ट है, यानी मॉसफेट शॉर्ट है या डायोड। तो यहाँ पर आप देख पा रहे शायद कस्टमर ने कोई टेक्नीशियन को दिखाया होगा, उसने इसके ब्रिज रेक्टिफायर को निकाल के चेक किया होगा, बट ये कभी भी खराब नहीं होते, बहुत रेयर चांस में ये खराब होते हैं। 90% डायोड या मॉसफेट खराब हो जाते हैं, बट रेक्टिफायर बहुत ही कम खराब होती है। तो सबसे पहले हम चेक करने वाले मल्टीमीटर से, जिसमें 3 यहाँ पर लगे मॉसफेट और 1 लगा डायोड ये वाला। तो डायोड तो खराब होता नहीं है, 3 मॉसफेट यहाँ पर लगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये है इसका ड्राइवर सेक्शन, आप यहाँ पर देख पा रहे हो रेजिस्टेंस, असेंबली ट्रांजिस्टर आप दे सकते हो। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं मल्टीमीटर से इसमें कोई शॉर्टिंग है कि नहीं है। तो सबसे पहले मैं चेक करने वाला हूँ तीनों मॉसफेट को, एंड मैं चेक करने वाला हूँ रेक्टिफायर डायोड को। तो मैंने मल्टीमीटर को लेके आ गया हूँ, एंड मैंने मल्टीमीटर को रखा हूँ डायोड रेंज पे। तो सबसे पहले मैं चेक करता हूँ रेक्टिफायर की पहली और 4th नंबर की पिन में, जो कि प्लस माइनस कहलाती है मॉसफेट की। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये फुल शॉर्ट दिखा रहा है। अब रेक्टिफायर इसका शॉर्ट नहीं हो सकता, बिकॉज दूसरे टेक्नीशियन ने इसको निकाल के चेक कर चुका है। तो 100% इसके मॉसफेट यहाँ पर शॉर्ट होंगे। तो सबसे पहले मैं चेक करने वाला हूँ तीनों मॉसफेट को। तो मैं पहले और तीसरी पिन में रखूँगा इस टाइप से, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, एंड दे सकते हो ये प्रॉपर टच नहीं हो रहा है शायद। तो मैं फिर से दोनों प्रॉप को रखता हूँ मॉसफेट की पहली और तीसरी पिन में, एंड अभी आप देख पा रहे होंगे ये फुल शॉर्ट दिखा रहा है। तो इसका मतलब ये वाला मॉसफेट खराब है। एंड अब मैं इसको चेक कर लेता हूँ ये वाले मॉसफेट को। तो इसमें 540 रीडिंग आ रही है, तो ये वाला मॉसफेट ओके है। एंड अब मैं इसको चेक कर लेता हूँ ये वाले मॉसफेट को, तो इसमें भी सेम 540 रीडिंग आ रही है। तो इसका मतलब हुआ इसमें 3 में से 2 मॉसफेट ओके है, और एक मॉसफेट जो कि ये वाला है, जो कि फुल शॉर्ट दिखा रहा है, तो ये खराब है। तो सबसे पहले हम ये वाले मॉसफेट को बाहर निकालते हैं। बाहर निकालने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या नंबर का मॉसफेट लगा है। तो ये देख सकते हो मैंने इसके कैपेसिटर को बाहर निकाल दिया। बाहर निकालने के बाद ये है इसका डायोड, एंड इसका नंबर है MUR3060, यानी ये 30 एम्पियर 600 वोल्ट का डायोड है। एंड ये है इसका मॉसफेट, एंड इसका नंबर है 65TF130। तो ये 28 एम्पियर 650 वोल्ट का मॉसफेट है। तो सबसे पहले हम ये वाले मॉसफेट को बाहर निकालते हैं। तो ये देख सकते हो मैंने इसके मॉसफेट को बाहर निकाल दिया। बाहर निकालने के बाद ये देख सकते हो मैंने इसमें लगा दिया उसका कैपेसिटर, बिकॉज मैं इसको चालू करके देखने वाला हूँ कि जो पल्स है वो प्रॉपर आ रही है कि नहीं आ रही है, और कितनी पल्स आना चाहिए वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ आगे चल के। तो अभी आप देख सकते हो ये है इसका पुराना वाला मॉसफेट जिसको मैंने अभी निकाला हूँ। ये देख सकते हो, दिख रहा है आपको ये 65TF130, यानी ये 28 एम्पियर 650 वोल्ट का मॉसफेट है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जंपर करने वाले हैं, बिकॉज जो उसका फ्यूज़ है वो डिस्कनेक्ट हो गया है। आप देख सकते हो ये लगा है फ्यूज़। तो मैं यहाँ पर एक वायर को जंपर करता हूँ। जंपर करने के बाद हम चेक करते हैं कि जो हमारे मॉसफेट की जो गेट ड्राइव पल्स है वो प्रॉपर आ रही है कि नहीं आ रही है। तो मॉसफेट निकालने के बाद अब मैं चेक करने वाला हूँ कि इसमें कोई शॉर्टिंग तो नहीं है। तो मैंने मल्टीमीटर को रखा हूँ डायोड रेंज पे, एंड मैं चेक करने वाला हूँ मॉसफेट की पहली और तीसरी पिन में रख के कि प्रॉपर रीडिंग आती कि नहीं आती। तो मैं दोनों प्रॉप को यहाँ पर रखता हूँ पहली और तीसरी पिन में, इस तरीके से। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे तो उसमें कितनी रीडिंग्स हो रही है, 600 समथिंग रीडिंग आ रही है। तो इसका मतलब हुआ कि जो शॉर्टिंग है वो खत्म हो गई है। एंड मैंने प्रॉप को पलटा दिया। पलटाने के बाद रीडिंग यहाँ पर कम ज़्यादा होना चाहिए। तो ये देख सकते हो यहाँ पर कितनी रीडिंग आ रही है, 700 समथिंग रीडिंग आ रही है। तो इसका मतलब हुआ कि जो शॉर्टिंग है वो खत्म हो गई है। एंड मैं चेक कर लेता हूँ दूसरे मॉसफेट को। तो यहाँ पर भी सेम 540 रीडिंग आ रही है, तो ये भी ओके है। एंड हम इसको चेक कर लेते हैं ये वाले मॉसफेट को।
540 रीडिंग आ रही है, तो ये भी ओके है। तो इतना होने के बाद अब बारी आती है ड्राइवर सेक्शन को चेक करने की। तो ये दे सकते हो, ये है 4.9 किलो ओम का रेजिस्टेंस जो कि एसएमडी में दिया है। ये है 1 के का रेजिस्टेंस। ये है ट्रांजिस्टर 80-85-85-50। ये 30 ओम का रेजिस्टेंस। ये है डायोड और ये भी है 30 ओम का रेजिस्टेंस। तो ये हमारा मॉसफेट वाला ड्राइवर सेक्शन जो कि शॉर्ट हुआ था। ये है 4.9 के, ये है 30 ओम, ये है 6.2 के एंड ये है असेंबली डायोड। एंड ये भी सेम 4.9 के, 30 ओम, 6.2 के एंड असेंबली डायोड। एंड ये देख सकते हो जिसका मॉसफेट खराब है उसका ड्राइवर सेक्शन अलग है। एंड ये जो दोनों मॉसफेट है, ये दोनों का जो ड्राइवर सेक्शन है वो सेम टू सेम है। एंड ये दोनों की ट्रैक कहाँ पर गई है आप देख सकते हो, वो गई है ये वाले ड्राइवर ट्रांसफार्मर में। आप देख सकते हो, दिख रहा है आपको ये दोनों की ट्रैक यहाँ पर गई है। ये ड्राइवर सेक्शन की ट्रैक गई है ये दोनों पॉइंट में एंड बचे 2 पॉइंट, ये दोनों की ट्रैक गई है ये वाले ड्राइवर सेक्शन में। तो ये जो दोनों ड्राइवर सेक्शन है इनमें वोल्टेज जाता है ये ड्राइवर ट्रांसफार्मर से। तो मैं उसको पलटाता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो ये देख सकते हो, ये है इसका ड्राइवर ट्रांसफार्मर जो कि सेफ्टी के लिए यहाँ पर दिया हुआ रहता है। कभी आपके बाई चांस मॉसफेट खराब हो जाते हैं तो जो ट्रांसफार्मर है वहाँ तक की शॉर्टिंग आपकी रहेंगी, बट जो आपकी शॉर्टिंग आगे पे नहीं जाने वाली, जो आपकी ड्राइवर ऐसी है वहाँ तक शॉर्टिंग नहीं जाने वाली। एंड अब बचा ये वाला ड्राइवर सेक्शन। अब इसमें वोल्टेज कहाँ से आता है, वो आता है ड्राइवर ऐसी की 8वें नंबर की पिन से। जहाँ पर वोल्टेज इन होता है आईसी में, वही ट्रैक सेम जाती है ड्राइवर सेक्शन में। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो इसका नंबर 6805 नंबर की आईसी है, 6805 नंबर की ड्राइवर आईसी है। और ये वाली ट्रैक देख पा रहे होंगे 8वें नंबर की, ये है इसका वोल्टेज इनकी सप्लाई आईसी की। तो सेम ये वाली ट्रैक जाती है यहाँ पर। एंड ये जो ड्राइवर आईसी है इसकी जो 8वें नंबर की पिन है उसमें जो वोल्टेज इन होता है वो होता है 10 से 20 वोल्ट के समथिंग। एंड जो ये ड्राइवर आईसी है ये जो वोल्टेज को आउट करती है उसका वोल्टेज जाता है ड्राइवर ट्रांसफार्मर में और उसके बाद जाता है दोनों मॉसफेट के ड्राइवर सेक्शन में। तो इतना आप लोग को मालूम चल गया। तो सबसे पहले मैं चेक करने वाला हूँ कि इसमें गेट ड्राइव पल्स आ रही है कि नहीं आ रही है। तो सबसे पहले मैं करता हूँ इसको चालू सीरीज में और देखता हूँ कि पहली और तीसरी पिन में एटलीस्ट मिनिमम 10 वोल्ट के समथिंग वोल्टेज आना चाहिए। तो मैंने मल्टीमीटर रखा हूँ डीसी वोल्ट में एंड अब मैं चेक करने वाला हूँ कि इसमें कितना वोल्टेज शो होता है इसकी गेट ड्राइव पल्स में। तो इसमें मिनिमम 10 से 15 वोल्ट के लगभग आना चाहिए। तो इसको मैंने चालू कर दिया सीरीज में एंड अब मैं चेक करने वाला हूँ पहले तीसरे नंबर की पिन में रख के। तो ये देख सकते हो इसका इंडिकेटर चालू हो गया है, देख रहा है आपको इंडिकेटर इसका चालू बंद हो रहा है, ब्लिंक कर रहा है रेड वाला इंडिकेटर। एंड अब मैं चेक करना इसमें कितना वोल्टेज शो होता है पहले और तीसरी पिन में दोनों प्रॉपर रखने के बाद। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इसमें कितना वोल्टेज शो होता है 13.6 वोल्ट शो हो रहा है जो कि 100% ओके वोल्टेज है, ठीक है ना। बिकॉज ये ड्राइवर सेक्शन अलग है, चार्जिंग का सेक्शन नहीं है, इसीलिए इसमें ज्यादा वोल्टेज शो होता है बिकॉज ज्यादा वोल्टेज में ही रन करता है। एंड में चेक करता हूँ इसमें 300 प्लस वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है डीसी का। तो मैं वाली प्रॉप को यहाँ पर रखता हूँ बीच में यानी अर्थिंग में और सेंटर में। तो ये देख सकते हो 300 प्लस वोल्ट आ रहा है डीसी का। तो इसका मतलब हुआ मॉसफेट में इनपुट सप्लाई प्रॉपर आ रही है और जो गेट ड्राइव पल्स है वो भी प्रॉपर आ रही है। एंड मैं आपको दिखाता हूँ पहले तीसरी पिन में रख के 13.7 वोल्ट आ रहा है जो कि 100% ओके वोल्टेज है। एंड मैं आपको दिखाता हूँ अर्थिंग से यहाँ पर रख के इस तरीके से। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसमें इनपुट कितना वोल्टेज हो रहा है 17 वोल्ट इनपुट हो रहा है, आप देख सकते हो, जो कि हमारे ड्राइवर ऐसी का इनपुट वोल्टेज है 8वें नंबर की पिन में जो होता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर रख के अर्थिंग से, इसको मैं यहाँ पर रखता हूँ इस तरीके से एंड इसको मैं यहाँ पर टच करता हूँ पीएफ की ये वाली पिन में जो कि ड्राइवर ऐसी की 8वें नंबर की पिन है। तो यहाँ पर 17.7 वोल्ट इनपुट हो रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि जो हमारा इनपुट यहाँ पर 17 वोल्ट होता है एंड आउटपुट कितना करता है गेट ड्राइव सेक्शन के लिए, तो वो करता है 13.6 वोल्ट। यानी इनपुट आता है 17.7 वोल्ट ड्राइवर सेक्शन में और ड्राइवर सेक्शन आउट करता है 13.7 वोल्ट जो कि मॉसफेट में जाता है गेट ड्राइव सेक्शन की पहली पिन में। तो इतना आप लोग समझ में आ गया। तो मैं यहाँ पर मॉसफेट को लगा सकता हूँ। तो इतना होने के बाद सबसे पहले हम करते हैं इसको डिस्चार्ज 100 वाट के बल्ब से। तो मैं दोनों वायर को यहाँ पर टच करता हूँ कैपेसिटर की दोनों पिनों में ताकि कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाए। उसके बाद हम इसमें मॉसफेट को लगाएंगे। अदरवाइज क्या होगा, जैसे हम यहाँ पर मॉसफेट को लगाएंगे वैसी हल्की सी एक स्पार्की होंगी और आपका मॉसफेट शॉर्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले आप करना डिस्चार्ज कैपेसिटर को, उसके बाद ही आप मॉसफेट को लगाना। तो इतना होने के बाद अब बारी आती है मॉसफेट को लगाने की। तो वे दे सकते हो ये है 28 एम्पियर 650 वोल्ट का मॉसफेट एंड इसके बाद मैं लगाने वाला हूँ 50D65 यानी 50 एम्पियर
600 वोल्ट का मॉसफेट, या मैं इसको लगाने वाला हूँ 60T65 जो कि है 60 एम्पियर 650 वोल्ट का मॉसफेट। तो मैं ये दोनों को लगा सकता हूँ इसके बदले। तो या तो मैं इसको लगाऊँ 50 एम्पियर का, या मैं इसको लगाऊँ 60 एम्पियर का। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पर लगाता हूँ 60 एम्पियर का, ये वाला मॉसफेट को लगाता हूँ, या मैं इसको भी लगा सकता हूँ या इसको लगा सकता हूँ। तो मैं इसको लगाता हूँ 60 एम्पियर का मॉसफेट, तो इसको मैं यहाँ पर लगाता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो मैं इसको पलटाता हूँ, पलटाने के बाद मैं इसमें लगाता हूँ हीट सिंक पेस्ट को। तो मैं यूज़ करता हूँ इलेक्ट्रो प्लस कंपनी का हीट सिंक पेस्ट। तो मैं इसको यहाँ पर लगाता हूँ इस तरीके से। लगाने के बाद अब मैं इसको फैलाता हूँ, फैलाने के बाद मैं इसके पीछे लगाता हूँ हीट सिंक पेपर को। तो मैं इसको यहाँ पर चिपकाता हूँ इस तरीके से। तो ये देख सकते हो मैंने मॉसफेट के बैक साइड में लगा दिया हूँ हीट सिंक पेपर को। लगाने के बाद अब मैं इसको यहाँ पर लगाने वाला हूँ, बट उससे पहले मैं हीट सिंक पेपर के पीछे भी हीट सिंक पेस्ट को लगाने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पर लगाता हूँ हीट सिंक पेस्ट को। तो मैं इलेक्ट्रो प्लस कंपनी का हीट सिंक पेस्ट यहाँ पर लगाता हूँ इस तरीके से, ताकि जो हमारा मॉसफेट जब गर्म होगा तो पूरी हीट प्रॉपर तरीके से ट्रांसफर हो जाए हीट सिंक में। तो इसको मैंने यहाँ पर लगा दिया हूँ। लगाने के बाद अभी आप इसका नंबर देख पा रहे हो, दिख रहा है आपको नंबर इसका 60T65 यानी 60 एम्पियर 650 वोल्ट का मॉसफेट है। एंड मैं लगाता हूँ इसमें कैपेसिटर और आपको दिखाता हूँ। तो ये देख सकते हो मैंने इसमें लगा दिया हूँ मॉसफेट को एंड लगा दिया हूँ कैपेसिटर को। तो इतना होने के बाद अब मैं करता हूँ इसको चालू और देखता हूँ कि जो इसका आउटपुट का कैपेसिटर है ये वाला, इसमें लगभग 60 वोल्ट आना चाहिए। तो देखता हूँ कि इसमें 60 वोल्ट आता है कि नहीं आता, एंड जो उसका एम्पियर है ना लोड प्रॉपर है कि नहीं है, वो सब हम चेक करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं इसको पलटाता हूँ, पलटाने के बाद अब मैं करता हूँ इसको चालू और देखता हूँ कि इसमें कितना वोल्टेज आउट होता है। तो ये देख सकते हो ये है कैपेसिटर का पॉजिटिव वाला और ये है नेगेटिव वाला। तो सबसे पहले हम करते हैं इसको चालू, एंड ये देख सकते हो इसको मैंने प्रॉपर तरीके से सोल्डर मार दिया हूँ। सोल्डर मारने के बाद अब मैं करता हूँ इसको चालू सीरीज में। तो चालू करने के बाद यहाँ पर प्रॉपर लोड लेके कम हो गया, यानी कोई भी शॉर्ट नज़र नहीं आई। तो इतना होने के बाद अब मैं चेक करता हूँ इसका वोल्टेज। तो अभी भी यहाँ पर इंडिकेटर ब्लिंक कर रहा है, एंड मैंने मल्टीमीटर को रखा हूँ डीसी वोल्ट में। तो सबसे पहले मैं चेक करता हूँ आउटपुट के कैपेसिटर में कितना वोल्टेज शो होता है। तो मैं एक प्रॉपर यहाँ पर और यहाँ पर रखूँगा इस तरीके से। तो यहाँ पर आप देख पा रहे 62 वोल्ट आना चालू हो गया है। तो इसका मतलब हुआ कि जो हमारा पावर सप्लाई है वो 100% ओके हो गई है, एंड जो हमारा आउटपुट वोल्टेज है वो भी प्रॉपर आ रहा है। तो इतना होने के बाद सबसे पहले हम चेक करने वाले हैं 100 वाट के बल्ब को टच करके कि जो लोड है प्रॉपर है कि नहीं है। कैसे करना है चेक? अगर आपका बल्ब यहाँ पर चालू हो जाता है और चालू होने के बाद भी आपका वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता, तो आप लोग को समझ जाना है कि जो एम्पियर है वो प्रॉपर ओके हो गया है। तो अभी आप देख पा रहे हो मैंने यहाँ पर दोनों वायर को सोल्डर कर दिया हूँ, एंड अब मैं करता हूँ उसको चालू और देखता हूँ कि जो लाइट है वो चालू होता है कि नहीं होता, एंड जो वोल्टेज है वो ड्रॉप तो नहीं होता। तो उसको मैंने चालू कर दिया, एंड यहाँ पर आप देख पा रहे चालू हो गया बल्ब। तो इसका मतलब है कि हमारा एम्पियर प्रॉपर है। एंड अब मैं चेक करता हूँ वापस वोल्टेज को कि वोल्टेज ड्रॉप तो नहीं हुआ। तो इसको मैं यहाँ पर रखता हूँ इस तरीके से, ये देख सकते हो। तो यहाँ पर अभी भी 62 वोल्ट आ रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि जो आउटपुट वोल्टेज है वो ड्रॉप नहीं हो रहा है, एंड प्रॉपर 100 वाट के बल्ब को वो चालू भी कर रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि जो हमारी पावर सप्लाई है वो 100% ओके हो गई है, एंड उसका वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा है। तो चार्जर ओके हो गया है, बट इसमें एक और फॉल्ट है जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। कस्टमर ने बताया था स्टार्टिंग में कि चार्जिंग में लगाने के बावजूद भी यहाँ पर फॉल्ट का इंडिकेटर प्लस 75% का इंडिकेटर बंद नहीं हो रहा था चार्जिंग में लगाने के बाद। तो उसका भी एक फॉल्ट है जो कि इसमें आता है इस वाले चार्जर में। उसको कैसे रिपेयर करना है, बहुत ही आसानी से आप इसको रिपेयर कर सकते हो, जो कि मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो अभी आप देख सकते हो इसको मैं करता हूँ चालू सबसे पहले और आपको दिखाता हूँ इसमें क्या फॉल्ट है। तो ये देख सकते हो जो उसका इंडिकेटर है, ये देख पा रहे होंगे फॉल्ट का इंडिकेटर रेड वाला और एक 75% का इंडिकेटर, वो दोनों यहाँ पर चालू हो रहे हैं। आप देख सकते हो, दिख रहा है आपको ये, एक है फॉल्ट का इंडिकेटर और एक है 75% का इंडिकेटर, जो कि वाला कॉमन फॉल्ट है जो कि सभी चार्जर में आता है, ई रिक्शा चार्जर में, खास करके माइक्रोटेक के ई रिक्शा चार्जर में। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो यहाँ पर लगे रेजिस्टेंस जो कि एक हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस रहता है। यहाँ पर लिखा हुआ है 3003, यानी ये 300 के एक रेजिस्टेंस है जो कि बैटरी का सेंस करता है। यानी जो बैटरी का वोल्टेज रहता है 48 वोल्ट 50 वोल्ट सेंस करता है, और उसका वोल्टेज को ड्रॉप करके लॉजिक कार्ड में भेजता है कि इतना वोल्टेज है तो कितने वोल्टेज में कट करना है, उस हिसाब से उसको करता है। तो ये यहाँ पर गला हुआ है 300 के एक रेजिस्टेंस। तो मैं इसको चेक करके आपको दिखाता हूँ असेंबली टेस्टर से। तो मैं इसको यहाँ पर रखता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो ये देख सकते हो मैं दोनों प्रो आपको यहाँ पर टच करता हूँ, तो ये देख सकते हो ये ओपन हो गया है। यहाँ पर कुछ भी वैल्यू शो नहीं हो रही है, जबकि यहाँ पर 300 के या 290 के यहाँ पर शो होना चाहिए था, बट यहाँ पर कोई भी वैल्यू शो नहीं हो रही है। तो यही कारण है कि जो हमारा फॉल्ट का इंडिकेटर है 75% का इंडिकेटर है वो बंद नहीं हो पा रहा है। तो सबसे पहले मैं रेजिस्टेंस को निकालता हूँ, निकालने के बाद में उसमें लगाता हूँ 300 के एक रेजिस्टेंस,
एंड इसके बाद हम चेक करते हैं कि जो चार्जर है वो वर्क करता है कि नहीं करता। तो अभी आप देख पा रहे होंगे ये है 300 का रेजिस्टेंस, दिख रहा है आपको ये। तो मैं इससे निकालता हूँ रेजिस्टेंस को, ये देख सकते हो। तो ये देख पा रहे होंगे ये है रेजिस्टेंस 300 के का, दिख रहा है आपको ये इसका नंबर। तो मैं उसको लगाता हूँ और चेक करता हूँ कि जो फॉल्ट का इंडिकेटर है और 75% का इंडिकेटर है वो ठीक होता है कि नहीं होता बैटरी में लगाने के बाद। तो मैंने इसमें लगा दिया हूँ 300 के रेजिस्टेंस को लगाने के बाद मैंने इसको चेक किया। चेक करने के बाद इसकी एक ट्रेक यहाँ पर ब्रेक है, आप देख सकते हो, दिख रहा है आपको ये। मैंने यहाँ पर स्क्रैच किया तो इसकी ट्रेक यहाँ से यहाँ पर नहीं पहुँच पा रही थी, यानी ब्रेक थी यहाँ से। तो मैंने इसको चेक किया इसकी ट्रेक कहाँ पर गई है, तो इसकी ट्रेक गई है बैटरी के पॉजिटिव वाले सेक्शन में, यानी यहाँ पर गई है। तो ये देख सकते हो मैंने यहाँ से एक वायर को निकाला हूँ एंड मैंने इसको जंपर कर दिया हूँ बैटरी के आउटपुट वाले वायर में, जो कि यहाँ पर लगा हुआ होता है, आप देख सकते हो। तो जब भी हम बैटरी को कनेक्ट करेंगे तो सबसे पहले बैटरी का जो वोल्टेज है वो जाएगा 300 के रेजिस्टेंस में और वो जाएगा फिर लॉजिक कार्ड में, फिर वहाँ से रिले ऑपरेट होगा, यानी रिले चालू हो जाएगा और जो चार्जिंग वो भी चालू हो जाएंगी और कितने में कट करना है लॉजिक कार्ड को मालूम चल जाएगा। तो इतना होने के बाद अब मैं करता हूँ उसको चालू और देखता हूँ कि जो हमारा फॉल्ट का इंडिकेटर है और जो 75% का इंडिकेटर है वो बंद होता है कि नहीं होता। तो अभी आप देख पा रहे जो फॉल्ट का इंडिकेटर है वो भी चालू है एंड जो 75% का इंडिकेटर है वो भी चालू है, बिकॉज अभी हमने बैटरी को कनेक्ट नहीं किया है। बैटरी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, बैटरी कस्टमर लेके नहीं आया है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं ये वाले वायर को यहाँ पर जंपर करूँगा जहाँ पर 62 वोल्ट आ रहा था, मैं वहाँ पर जंपर करूँगा ताकि जो लॉजिक कार्ड है वो डिटेक्ट कर ले कि बैटरी में फुल वोल्टेज है। तो देखता हूँ कि जो चार्जिंग वो चालू होती है कि नहीं होती एंड जो चार्जिंग कट का जो इंडिकेटर है वो 100% होता है कि नहीं होता। तो उसको मैंने यहाँ पर जंपर कर दूँ, आप देख सकते हो, जहाँ पर 62 वोल्ट आ रहा था, यानी बैटरी फुल वोल्टेज यहाँ पर शो कर रही थी। तो अब मैं करता हूँ उसको चालू सीरीज में और देखता हूँ कि जो उसका फैन है वो घूमता है कि नहीं घूमता एंड चार्जिंग चालू होती है कि नहीं होती एंड बैटरी परसेंटेज फुल दिखाता है कि नहीं दिखाता। तो यहाँ पर आप देख पा रहे जो फॉल्ट का इंडिकेटर है वो बंद हो गया है एंड जो इंडिकेटर है चार्जिंग वाला उसमें 100% की चार्जिंग वाला जो इंडिकेटर है वो ब्लिंक कर रहा है, आप देख सकते हो। मैंने बैटरी फुल चार्जिंग का इंडिकेटर ब्लिंक कर रहा है बिकॉज अभी हमने लॉजिक कार्ड में दी है 62 वोल्ट जो कि 300 के रेजिस्टेंस से जा रहा है एंड जो फैन है वो भी घूमना चालू हो गया, आप देख सकते हो। एंड जो लॉजिक कार्ड है उसको लग रहा है कि बैटरी अभी फुल है, इसलिए 100% का इंडिकेटर शो कर रहा है। अदरवाइज जब मैं इसको वापस कनेक्ट करूंगा पुराने वाली जगह पे तो बैटरी के वोल्टेज के हिसाब से वो चार्जिंग कट करेगा और चार्जिंग को ऑन करेगा और रिले ऑपरेट होगा। तो मैं वाले वायर को वापस यहाँ पर लगा देता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो ये देख सकते हो मैंने वायर को वापस जंपर कर दिया हूँ आउटपुट वाले वायर पे एंड अब मैं इसको चिपकाता हूँ ग्लू स्टिक की मदद से ताकि वायर हिले ना, इस तरीके से। तो इतना होने के बाद अब मैं इसको पूरा फिट करता हूँ। फिट करने के बाद मैं आपको बताता हूँ इसको चालू करके। तो मैंने पीसीबी को इसकी बॉडी में फिट कर दिया। फिट करने के बाद अब मैं करता हूँ इसको चालू और आपको दिखाता हूँ कि जो फॉल्ट का इंडिकेटर है और जो 75% का इंडिकेटर है वो चालू होता है कि नहीं होता। तो अभी आप देख पा रहे इसको मैं करता हूँ चालू और आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसको चालू करके। तो मैं इसके प्लग को लगाता हूँ सीरीज में, तो यहाँ पर लोड लेके कम हो गया एंड यहाँ पर आप देख पा रहे जो इसका फॉल्ट का इंडिकेटर है वो चालू हो गया है और जो 75% का इंडिकेटर है वो भी चालू हो गया, आप देख सकते हो, दिख रहा है आपको ये। एंड जब तक हम इसमें बैटरी नहीं लगाएंगे तब तक ये दोनों लाइट यहाँ पर बंद नहीं होने वाले, आप लोग को बता देता हूँ मैं। इस टाइप का चार्जर में यही प्रोग्रामिंग रहती है, बैटरी कनेक्ट होने के बाद ही फॉल्ट का इंडिकेटर बंद होता है। तो मैंने इसको चेक भी कर लिया हूँ। तो इतना होने के बाद अब मैं इसमें लगाता हूँ इसके कवर को एंड में इसको पूरा फिट करता हूँ। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि आप कैसे इस टाइप के चार्जर को रिपेयर कर सकते हो, कैसे मॉसफेट को चेक करना है, कैसे गेट ड्राइव पल्स चेक करना है, कितनी पल्स आती है। मैंने आपको पूरा समझा दिया, पूरा सिखा दिया, वो भी स्टेप बाय स्टेप। तो बस आज की वीडियो में इतनी बताना था। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, डू सब्सक्राइब माय चैनल ताकि मैं ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। सो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में।